नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूयताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्वार सतृषि ग्रंथि के 7वां अध्याय है। इसमें शिक्षा व्रत का स्वरूप समझ रहे हैं। इस शिक्षा व्रत में पहला है सामयिक शिक्षा व्रत। सामयिक शिक्षा व्रत में अभी तक उसको किस क्षेत्र पर किस तरह के भावों से है ना कैसे परिणामों से करना ये समझा और उसमें क्या क्या त्याग करना। तो बैर का त्याग करना, गाय के प्रति ममत्व का त्याग करना, कषायों का त्याग करना, 5 पापों का त्याग करना, इस तरह से कल अपन ने समझा था। अब यहाँ पे सामयिक के भेद बताते हैं ना। 2 प्रकार से सामयिक है, निश्चय सामयिक और व्यवहार सामयिक। तो निश्चय सामयिक तो जो हम ध्यान कर रहे हैं उस समय जितना आत्मानुभवन हो रहा है वह शुद्ध भाव जो है वो निश्चय सामयिक कहलाएंगे। सामयिक का मतलब क्या है? समता परिणाम। समता परिणाम कब होगा? जब आत्मा का अनुभवन होगा उस समय बाहर में वीतरागता है ना। वीतरागता और समता एक ही बात है ना। समता यानी क्या? राग और द्वेष नहीं होना। और वीतरागता भी मतलब क्या होता है? राग द्वेष नहीं होना। तो दोनों एक ही बात है। और ये कब होते हैं? तो इसको एक और पर्यायवाची कहते हैं आत्मलीनता। वीतरागता कब बनेगी? जब आत्मलीनता होगी। समता कब बनेगी? जब आत्मलीनता होगी। तो वास्तव में सामयिक मतलब क्या हो गया? आत्मा का अनुभवन जब हो रहा है तब वह वास्तविक सामयिक कहलाती है। जिससे कर्मों की निर्जरा होती है वह वास्तविक सामयिक है। ठीक है। तो कौन से परिणाम से निर्जरा होगी? कि शुद्ध भावों से निर्जरा होगी। वह शुद्ध भाव निश्चय सामयिक है। तो वह शुद्ध भाव कैसे बनेंगे? जब हमारा उपयोग आत्मा में होगा, जब हम अपनी आत्मा का अनुभवन करेंगे तब शुद्ध भाव होंगे। ठीक है। तो जितनी शुद्धता है उतनी निश्चय सामयिक, और जितने शुभ भाव है वो सब क्या हो गए? व्यवहार सामयिक। अब सामयिक का काल कितना होता है? तो 3 तरह से बताया है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य सबसे कम यदि आप करते हो तो कितने समय करना? 2 घड़ी। 2 घड़ी का मतलब क्या होता है? 48 मिनट है ना। एक मुहूर्त, 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त। एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट। तो कम से कम यदि आप कर रहे हो तो 48 मिनट तो आपको करना है। ऐसा नहीं होता है कि भैया आप 10 मिनट बैठ गए और बोल दिया हमने सामयिक कर ली, हम सामयिक कर रहे हैं। ये तो आपकी मन की सामयिक है, आगम के अनुसार नहीं है। जो व्रत ले रहा है ना वो व्रती की अपेक्षा से बताए कि भैया तुमको जगन्य में कितनी देर बैठना है? 48 मिनट तो बैठना तुमको। इतना तो अभ्यास तुमको अब करना पड़ेगा। यदि तुम अपना आत्मा का अनुभवन करना चाहते हो और तुम बैठने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें कैसे आत्मा का अनुभवन होगा? भैया तुम्हारा जो अप्लाई करने का टाइम है वो टाइम कब है? आप या तो पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, है ना, स्वाध्याय कर रहे हो, याद कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, सुन रहे हो। आपको अप्लाई करने का टाइम कब है जीवन में? उसके अलावा आप खाना पीना उठना बैठना चलता है। तो जो अप्लाई करने प्रैक्टिकल करने का टाइम है वो सामयिक होता है। और आप 10 मिनट बैठना चाह रहे हो तो आप कर नहीं सकते, सक्सेस नहीं हो सकती उसमें। क्योंकि 10 मिनट में तो आप बैठ करके थोड़ी स्थिरता बनती है। बाहर के जो विचार चलते रहते हैं ना वो जाते हैं। आप देखो प्रवचन सुनने बैठते हो, मान लो आप कितनी बजे आते हो? 8:30 बजे। तो 8:30 बजे जिस समय आप बैठे उसी समय तुरंत से आपका उपयोग लग जाता है क्या जो सुन रहे होते हैं? धीरे धीरे लगता है ना। थोड़ी देर तो आपको ये विचार चलते रहते हैं, थोड़ी लेट हो गई है ना, थोड़ा छूट गया मेरा,
या वो हो गया था, आज ये हो गया, अब ये कारण हो गया, आप क्या कर सकते थे, कुछ अवॉइड कर सकते थे, ऐसी चीजें चलती रहती ना अपने मन में। फिर थोड़ा थोड़ा हम नहीं, हमको सुनना है, हम सुनना है, ऐसे करके हम उपयोग लगाते हैं। तो ऐसे ही आप 10 मिनट ध्यान करोगे, सामयिक करोगे, आत्मानुभवन तो नहीं हो सकता। अभ्यास भी कितने समय के लिए करना, कम से कम 48 मिनट तो बैठना है। बैठने का अभ्यास करो बिना कुछ करे। आप स्वभाव समझ रहे हो ना, आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना। अब जानना देखना है तो तुम सामायिक करोगे तो जानोगे देखोगे, तो सामायिक करोगे तभी देख सकते। तो अब तुम उतना समय देने को तैयार नहीं हो, तुमको बोझा लग रहा है, तुम अपने आत्म स्वभाव का वेदन कैसे कर पाओगे। जो सामायिक में अप्लाई करोगे वो तुम्हारे जीवन में दिखेगा, निकलेगा, प्रत्यक्ष आएगा। और तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आएगा ही नहीं। मात्र सुनने से आप सोचो मेरी कषाय बंद हो जाए, तो किसी काल में संभव नहीं है। जब तक आप विचार नहीं करोगे, श्रद्धा और निर्णय नहीं करोगे, उसको वैसा फील नहीं करोगे, तब तक आपकी कषाय बंद नहीं हो सकती। लोगों को आप बोलो कि भैया मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उसको क्षमा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन हम तो कोई मेल नहीं रखते, वो आए तो आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलते ना, कई बार लोगों के मुख से सुना होगा आपने। लेकिन आप देखो उसको वो बात याद है कि क्या प्रॉब्लम है, उसने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन हम तो बैंड नहीं रखते। वो याद रख के बार बार लोगों को सुना रहा है, इसका मतलब उसके मन में है कि ये गंदी बात की थी इसने मेरे साथ में, ये गलत किया था, ये सही आदमी नहीं है, फिर भी मैं क्षमा कर रहा हूं। तो अपनी कषाय तो है ही, और बेर भी है उसको, क्षमा नहीं किया। क्षमा कर देता तो वो अपने संबंध आगे होके सुधार लेता उसके साथ। भूल गया ना, पट्टी साफ हो जानी चाहिए, पट्टी साफ नहीं होती है। हम जैसे क्षमा वाणी भी आती है ना, तो हमको जिसको माफ करना हो तो हम उसी को माफ करते हैं, सबको माफ नहीं करते। कुछ कुछ को तो हम रख ही लेते कि नहीं ये लायक नहीं है, इसको तो अपन रहने दो। वो तो वैसे भी मोस्ट ऑफ द जीव तो फॉर्मेलिटी कर रहे, लेकिन कोई सोचता भी है कि नहीं चलो अपन क्षमा कर दो, ऐसे भाव भी करता है, तो भी वो एक्चुअल में जैसी होनी चाहिए वैसी क्षमा लाता है क्या, नहीं कर पाते। तो वो सामायिक जो है एटलीस्ट कितने समय के लिए की बताइए, 48 मिनट, ज्यादा नहीं है। टीवी देखोगे तो 1 घंटा कब निकलता पता ही नहीं चलता, कोई गेस्ट आया 1 घंटा कब निकला, खाना बना रहे हो 1 घंटा, अरे जीवन में तुम ऐसे बहुतों घंटे लगा देते हो, पता ही नहीं चलता। आप 10 बजे टीवी देखने बैठे, 12 बजे तक टीवी देख रहे हो, तो 2 घंटे तो आप बैठ गए ना। नॉवेल पढ़ने बैठे तो कितनी 4 बजे तक जग लेता है व्यक्ति रात को। कोई जो भी काम कर रहा अपने शौक का, तो बनता है कि नहीं बनता है। अभी तुम्हें यहाँ शौक नहीं है तो हो सकता है शुरू में बोझा लगे, बैठते नहीं है ना कभी इतनी देर शांति से, नहीं तो बैठोगे धीमे धीमे अभ्यास हो जाएगा। जैसे कि किसी को रात्रि भोजन का त्याग नहीं था, है ना, वो करता था, फिर मुनिराज को आहार दिया तो मुनिराज ने ऐसा बंद कर लिया कि भैया ने तुमको रात्रि भोजन त्याग करोगे तो हम लेंगे। तो उसने इतने भाव थे कि चलो ठीक है अपन कर देते हैं, उसने त्याग कर दिया। तो अब जब वो शाम को खाता है तो उसको रस नहीं आता है, क्योंकि उसका रूटीन कैसा बना हुआ है, सुबह देर से खाता है, और फिर जो भूख है उसका भोजन का जो समय है वो रात का ही है। तो जब वो शाम को खाता है तो उसको कोई बहुत आनंद नहीं आता है। लेकिन धीमे धीमे चूंकि नियम ले लिया है, तो फिर धीमे 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 करके वो उसको चेंज होने में टाइम लगता है, फिर माइंड सेट हो जाता है, फिर उसको रात को याद नहीं आती कि मुझे रात को भोजन करना। तो ये संस्कार तो थोड़े आपको पुरुषार्थ से बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही सामायिक है तो आपको मन नहीं लगेगा, हो सकता है 5 महीने 6 महीने 1 साल लग जाए आपको नहीं लगे, तो उसको फिर मन लगाने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आप बैठने का तो अभ्यास करो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आत्मा की चिंतन आदि यही चीजें करूंगा। इसमें तुमको रुचि नहीं आ रही, मतलब तुम वास्तव में स्वाध्याय भी ढंग से नहीं कर रहे हो, निर्णय नहीं कर रहे हो। तुमको निर्णय करने के लिए तो समय दिया है, तो इसलिए तुम उसका उपयोग करो, बैठे हो तो। और भाग रहे हो इसका मतलब तुम्हारी वैसी रुचि नहीं बनी है। ठीक है, तो 48 मिनट जगन्य, फिर मध्यम 4 घड़ी, 4 घड़ी ने उसका डबल कर दो, 48 मिनट का डबल करेंगे लगभग 1.5 घंटा, कितना ना
96 है तो 60 और 30 मिनट, 1.5 घंटा लगभग आप समझ लो इतना। और फिर उसमें और जोड़ दो, है ना, 2 घड़ी और जोड़ दो, 48 मिनट और जोड़ दो, तो हो जाएगा 114। तो वो 2 घंटे, 2.25 घंटे टाइप से, 2.25 घंटे टाइप से हो जाएगा। ठीक है, पौन घंटा भी अपन समझ लो 48 मिनट की जगह, तो पौन घंटा है, फिर 1.5 घंटा और फिर 2.25 घंटा, तो ऐसे उत्कृष्ट बताया है। 2.5 घंटे लगभग हो जाएंगे, 2.25 तक हो जाएंगे कर करके। तो ये इस तरह से उत्कृष्ट सामयिक के 3 काल बताए हैं। जगन तो कोई भी नहीं करते ही होंगे, ऐसा नहीं है, जैसी जिसकी अवस्था। घर किसी श्रावक को मिले नहीं मिले, मुनिराज आदि को तो मिल ही सकता है, जिनकी प्रतिमाएं ज्यादा हो जाती हैं वो कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे निवृत्ति हो जाती है ना, तो अष्टमी चतुर्दशी पर्व आदि के दिन होते हैं, तो लोग उसमें भी करते हैं। तो इसमें जैसे 2 घड़ी 48 मिनट, तो इसमें आत्मा का ज्ञान तो बहुत कम टाइम में, जो प्रॉपर आत्मा का संवेदन तो बहुत कम टाइम होगा, तो लेकिन वो उसकी तैयारी में तो समय है ना आगे पीछे, और फिर वो वापस प्रयास करता है जीव की मुझे पुनः आत्मा का संवेदन। ऐसा होता है कि 48 मिनट तक लगातार आत्मा का संवेदन है, तो केवल क्या होता है? ऐसा होता ही नहीं, 48 मिनट के पहले ही हो जाता है। 48 मिनट तो बहुत ज्यादा बताया, जो श्रेणी आदि का काल यदि कैलकुलेट किया जाता है तो 2-3 मिनट से ज्यादा बनता नहीं है। मतलब आप देख लो तो 5 मिनट से ज्यादा तो किसी का भी नहीं बनता। 5 मिनट अगर लगातार आत्मा, हाँ, चपक श्रेणी आदि सब बन जाती है उसमें, इनके काल बहुत ज्यादा नहीं बताए। ठीक है, तो कितनी बार की जाती है? तो वो छठे सातवें गुण स्थान में उपसर्ग होते हैं ना, उसके बाद यदि श्रेणी चढ़ गए, इसका मतलब कि वो उनका छूट गया है, उपसर्ग बंद हो चुका है, और उसमें थोड़ी सी देर में तो उनको श्रेणी चढ़ के मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान हो मोक्ष। के टाइम में जो मोक्ष हो जाता है जिनका, हाँ, हाँ, तो उनका मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मतलब 48 मिनट तो व्यवहार की अपेक्षा से बोला है कि तुम इतनी देर कर लो, तुम इतनी देर करोगे तुमको 5 मिनट तो हो ही जाएगा आत्मा का ध्यान कंटिन्यूअस। तो सामयिक कितनी बार की जाती है? 2 बार, दूसरी प्रतिमा वाले को 2 बार। तो अष्टमी चतुर्दशी का नियम नहीं, इसके लिए तो रोज ही हो गया कि रोज इसको 2 बार करनी है, एक सुबह एक शाम को। और फिर 3 बार कौन करेगा? तो तीसरी प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा वाले जीव हैं, उनके लिए 3 बार जाती, सुबह दोपहर शाम, ऐसे 3 बार उनको कंपलसरी है। और मुनिराज जो हो गए उनको 4, इलक शुल्लक इनके लिए 3 बार हो गई। आर्य का जी, हाँ हाँ, ये इनका रूटीन है, इनके जो आवश्यक होते हैं ना सबके, तो उनमें आवश्यक में सामयिक होती है, तो सामयिक किसको कितनी बार करनी है ये आता है। तो मुनिराज के लिए 4 बार, एक बार रात को करेंगे, एक बार सुबह उठते से करेंगे, फिर भोजन आहार लेकर करेंगे, फिर एक बार शाम के समय करेंगे। वैसे उनके जीवन में 4 बार करते हैं। तो इनकी अलग अलग व्रत की अपेक्षा से सामयिक का अलग अलग टाइम बताया, मिनिमम 48 मिनट मिनिमम बताया, मतलब आपको उतना समय तो करना ही देना ही है सामयिक में। तो सामयिक के काल में क्या करना चाहिए कि आत्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ, मुख्य उद्देश्य तो ये कि हमको अपनी आत्मा का अनुभव करना है। यदि उसमें उपयोग नहीं लगता है तो तत्व विचार निर्णय करना चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसको अपने को अप्लाई करने का, समझने का कि वास्तव में मेरे क्या चल रहा है, कैसे राग द्वेष चल रहे हैं, क्या मैं राग द्वेष से सुखी हूँ, या मैंने ये काम किया तो उससे मुझे क्या फल मिला। ऐसे करके अपने सुख को, जैसे हाँ आपको म्यूजिक बजाकर अच्छा लगता है, तो म्यूजिक बजाकर अच्छा लगने से क्या फल की प्राप्ति, कितने समय तक का सुख रहेगा, कब तक लगेगा, है ना। और उसमें मैं नया नया इन्वेंट भी कर लूं, अपने जीवन का बहुत समय भी दे दूं, तो उससे हासिल क्या हो जाएगा। ऐसे ही अपन ने म्यूजिक का एक एग्जाम्पल दिया है, आप भोजन का लगा सकते हो, भोजन बनाने में हम इतना समय देते हैं,
ना, घर दुकान में इतना समय देते हैं, तो उससे हमें हासिल क्या हो रहा है? टीवी देखी हमने 1 घंटे तक हमने किसी से बातचीत की, है ना। जैसे क्लास तो कितनी देर होती है? आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, और उसके बाद बात कितनी देर करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा भी। तो उसमें निकला क्या? क्या मिला हमें? क्या हासिल हुआ? क्या मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया? कुछ अद्भुत अनुभूति हुई? भोजन सीखते ना, नई नई रेसिपी बनाना, उससे सीख कर बनाकर खिलाकर क्या मिलता है, ये विचार करना। तो ये अभी नहीं, सामयिक के काल में कि हमारे जीवन में कैसे सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। जो आपने पढ़ा वो निर्णय उसको ले लगाओगे, जरूरी नहीं कि आत्मा का अनुभवन हो, तो आप बहुत अभ्यास करते हो तब बनेगा, लेकिन निर्णय तो किया जा सकता है ना। तो वो तत्व चिंतन भी सामयिक है। कैसे सामयिक है? कि जब आप तत्व चिंतन कर रहे हो, ये सब बातें सोच रहे हो, तो आप किसी से राग द्वेष तो नहीं कर रहे हो ना, तो समता हो ही गई। तो समता को ही तो क्या बोल रहे हैं? सामयिक। कर सकते हैं ना, पढ़े हुए विषय का चिंतन आ गया ना उसमें। जो पढ़ा हुआ है आपने, आप उसको विचार कर लो, उसको समझ लो। फिर बिना देखे पाठ, स्तुति, 12 भावना, वैराग्य भावना आदि बोलना। देख कर बोलना, बिना देखे यानी याद हो तो आप बिना देखे बोलो, और यदि याद नहीं है तो देख कर बोलना। गुपचुप एकांत में स्वाध्याय करना। इस स्वाध्याय करना मतलब आप समझ समझ कर आप उसको पढ़ रहे हो, एक एक सेंटेंस पे आप विचार कर रहे हो, थोड़ी देर रुक कर कैसे क्या बता रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं, उन्होंने किस उद्देश्य से बनाया, इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, इसे तत्व चिंतन करना। तो वो आप पढ़ करके वो कर रहे हो, वो भी सामयिक एक तरह से बताई है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करना बताया है, आप में विचार कर रहे हो जो पढ़ा हुआ है उसको, तो भी कोई गलत नहीं है। सदिया प्रतिक्रमण, ये भी सामयिक का ही पार्ट है। हो गया कल। प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, है ना। प्रतिक्रमण यानी क्या होता है था? भूतकाल के दोष है उनको प्रायश्चित आदि करना। प्रत्याख्यान यानी भविष्य के दोष, और आलोचना यानी वर्तमान। अब व्यवहार सामयिक की शुरुआत में क्या करते हैं? तो नमस्कार, कायोत्सर्ग, शिरोन्नति ना, 3 आवर्त और शिरोन्नति। शिरोन्नति यानी ऐसे सिर झुकाना, 3 आवर्त यानी ऐसे हाथ से जो अपन ऐसे करते हैं उसको बोलते हैं 3 आवर्त। और कायोत्सर्ग और नमस्कार, तो पहले नमस्कार करते हैं, फिर कायोत्सर्ग करते हैं, फिर 3 आवर्त देखिए, फिर शिरोन्नति करते हैं, और फिर अपन डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो पहले 4 दिशाओं में जितनी भी जिन आदि ये है चैत्यालय, उसमें जिन प्रतिमा को नमस्कार करते हैं। इस तरह से सामयिक का पूरा विषय हो गया है। अब इसके बाद में आता है दूसरा शिक्षाव्रत, प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास सुना है? उपवास सुना है? उपवास तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है उपवास? एक टाइम खाना। क्या होता है उपवास? मतलब एक टाइम खाना। नहीं दिखा नहीं, अभी तो लिखा ही नहीं है। इसमें प्रोषद उपवास 3 शब्द से, 2 शब्द से मिला ना, प्रोषद प्लस उपवास। तो प्रोषद का अर्थ बताते हैं और उपवास का अर्थ अलग अलग है ना दोनों का। तो पर्व या अष्टमी चतुर्दशी के दिन प्रोषद करना, प्रोषद यानी एक बार भोजन करना। ठीक है, तो उपवास यानी क्या होता है? भोजन का त्याग करना, और प्रोषद यानी एक बार भोजन करना या प्रोषद उपवास करना। तो प्रोषद, उपवास, प्रोषद, ऐसे करके कॉम्बिनेशन हो गया। एकाशन को कहा है प्रोषद, यानी शाम को पानी ले रहे हो तो वो प्रोषद में नहीं आएगा, एक सब पूरा पक्का। ऐसा नहीं आप सुबह दूध ले लिया, फिर दोपहर में एक बार खाना खा लिया, और फिर शाम को हमने दूध पानी ले लिया, तो आपने मतलब आप उसको कम कर दिया है। आप ऐसा मान के चल रहे एकाशन है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक जो है वो तो नहीं है। अगर कोई भोजन करे कि एक ही टाइम में करना है तो खा लो, जितना बहुत सारा खा लो, तो वो प्रोषद में गिना है।
करते हैं लोग, कर ही रहा है ना, वो तो एक क्वेश्चन ही कर रहा है, वो कर, वो तो दोनों टाइम का एक ही टाइम में खा लिया उसने। उसकी कैपेसिटी तो खा रहा है, वास्तव में वो योग्य रात नहीं तो है, घटेगी ना। वास्तव में वो योग्य नहीं है। लेकिन जैसे उनकी क्षमता है खाने की, रात भी है, और फिर उसके परिणाम भी है कि मैं शाम का भी खा लूं, तो खा लेता है। दूध भी पी लेता है, चाय भी पी लेता है ना, पहले चाय पी लेगा, फिर खाना खा लेगा, फिर आखिर में दूध भी पी लेगा। एक घंटा इतना समय लग जाता उनको एकाशन करते करते। तो वास्तव में एकाशन का जो उद्देश्य वो तो क्या है कि आप फ्री रहो, अपना शरीर हल्का रहे, हल्का रहे ने कि आपको सामयिक करनी है, स्वाध्याय करना है, तो आपको प्रमाद नहीं आए, और आपका एक जीवन का एक टाइम का भोजन में जो समय जा रहा था आपका वो बचता है। आप शाम को मंदिर जाकर वहां पर एकांत में बैठकर सामयिक तत्व चिंतन विचार आदि करो। लेकिन आप इतना सारा खा लोगे तो क्या होगा, पहले तो आप देर से खाते हो, रेगुलर 11 बजे खाता है तो व्यक्ति वो 12-1 बजे खाएगा, तो वैसी देर हो जाएगी, उसको थक चुका है और खाना खा लेगा वो बहुत सारा, तो खाना खाएगा तो वो नियम से खाने के बाद उठकर सोएगा, तो अब उसका वो टाइम चला गया, सामयिक का टाइम भी चला गया, स्वाध्याय का टाइम भी चला गया। और एक तो भी शिक्षा व्रत में तो फिर आगे मतलब जैसे शिक्षा व्रत के तो तौर उसकी पे पूरे तो सामयिक वगैरह सब करना, तो योग्य एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जैसे कहा मुनिराज की चर्या है ना, उसमें कैसे बताया कि 3/4 है उसको पानी लेना, 1/4 भोजन करना, खाली आधे में पानी और हाँ 2/4 में। हाँ, तो उसमें जो बताया वो योग्य है कि आपको पानी भी अच्छा लेना चाहिए, तो भोजन ही भोजन कर लो तो आपको फिर प्यास लगेगी, बाधा हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो योग्य नहीं बन पाता है। भूख से कम ही खाने का होता है ना उसमें, तो इसमें भूख से कम ही खाने उससे चाहिए, कम शिक्षा लेकिन व्रत हो होता नहीं है। पाती है, तो लोग खा लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं खा लो कि आप डबल ही खा लो, तो आप 4 खाते हो तो आप 5 खा लो, ऐसा कर लो। लेकिन बहुत ही ज्यादा खा लोगे तो फिर आपकी जो साधना पलनी, संयम पलना है वो नहीं पल पाता। तो उपवास में हाँ, प्रोषद यानी क्या है, एक बार करना, एक भुक्ति एक बार से लेना जो भी आप ग्रहण करो, एक आसन। और उपवास यानी 4 प्रकार के आहार का त्याग न, खाद्य, लेय, पेय, स्वाद्य। खाद्य यानी जो खाने वाली चीजें, लेय यानी लिक्विड, चटनी, रबड़ी, इस टाइप की चीजें। पेय यानी जो पीते अपन, दूध वगैरह, जो लिक्विड चीजें जिसको आप पीते हो। और क्या बताया सबसे लास्ट, स्वाद, जो सुपारी वगैरह, हाँ सुपारी, ऐसी चीजें। तो ये चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, उसको बोलते हैं उपवास। तो आप पानी पी रहे हो तो वास्तविक उपवास तो नहीं है, आपने जल लिया है तो, लेकिन दोनों तरह के आगम में चलते हैं, इसलिए उसको लिया जाता है। लेकिन मुनिराज का उपवास आता है तो वो तरते हैं क्या, तरते नहीं, वो पानी भी नहीं लेते। तो वास्तविक में तो आप जल भी नहीं लेना, 4 प्रकार के आहार का त्याग लिया है ना, तो उसमें जल का भी त्याग आता है, तो बिना पानी वाला उपवास होता है। लेकिन इतनी शक्ति ऐसा सहनन अभी बचा नहीं है वर्तमान में, तो जो श्रावक लोग हैं वो गर्म पानी इसको ले लेते हैं। हाँ करते हैं, हाँ पर वैसे ये इसका उत्कृष्ट जो उपवास है वो तो ऐसा ही है हाँ, कि बिना पानी के, बिना जब पानी ले ले तो वो भी उसमें गिना जाता है उपवास में, वही कि मतलब वो उसको बनता नहीं है, शक्ति आदि नहीं है, तो एटलीस्ट वो इतना करता है। ठीक है, उपवास और प्रोषद समझ में है ना। तो प्रोषद उपवास क्या है, पर्व के एक दिन पहले एकाशन करना और बाद में भी एकाशन करना है। यानी जैसे 14 है तो 13 को एक टाइम खाना, लिखा ना, पर्व के एक दिन पहले व बाद में प्रोषद व पर्व के दिन उपवास। मुनिराज का होता है वास्तविक प्रोषद, प्रोषद उपवास करते हैं वो, एक दिन पहले एक बार आहार लिया, फिर उसके बाद से उनका नियम हो गया, तो अगले 24 घंटे तक नहीं खाते हैं, और उसके बाद और 12 घंटे ने, 12 घंटे इधर के, 12 घंटे बाद के, और 24 घंटे उसके दिन के। 14 है तो पूनम को भी वो एक टाइम लेंगे, और उसके पहले 13 को भी वो क्या लेंगे, एक टाइम लेंगे। तो 2 दिन प्रोषद उपवास प्रोषद, ऐसे जो पूरी सीरीज से, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट उपवास। क्या बोलते हैं इसको, उत्कृष्ट।
और जगन्य क्या होता है? एकाशन। जगन्य होता है एकाशन, जिसको प्रोषद कहा है। मध्यम हो गया उपवास, और उत्कृष्ट हो गया प्रोषदोपवास। इस तरह से 3 प्रकार से बताया है। और अनुपवास मतलब क्या? एक बार गर्म जल ले लेना, इसमें उपवास नहीं। हाँ, उपवास, अनुपवास और प्रोषदोपवास। तीसरा एक बार कोई पूछे, 3 चीजें दी उसने। देखना पड़ेगा किसमें। ठीक है, देखा नहीं, मैंने बोला था, देखा नहीं। तो क्या क्या त्याग किया जाता है? तो 4 प्रकार का आहार तो त्याग करते ही है। 5 पापों का त्याग करना चाहिए उपवास के दिन। टीवी नहीं देखना, श्रृंगार नहीं करना, झूठ चोरी, कुशील परिग्रह, शॉपिंग करने नहीं जाना अष्टमी चतुर्दशी के दिन। पर ये तो अरुणवती का दिन भी त्याग देता ही है ना 5 पाप, और वही शिक्षा व्रत किया है। ये तो अब 4 आदि नहीं लगे। ये सामान्य से बताया है, ये सामान्य से भी कोई दूसरा जीव उपवास एकाशन आदि कर रहा है। तो ताश खेलते थे पहले बच्चे, टीवी देख, वास्तव में हम लोगों ने भी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कुजंगमंग चोकचंग और ये सब गेम तो खेले ही होंगे। और शॉपिंग करना अष्टमी चौदस को बहुत किया है। मैं खुद नहीं करती थी, जैसे पापा का एक आसन रहता है ना, तो पापा के साथ जाना है, तो क्या रहता है कि वो उस दिन फ्री रहते हैं, तो मार्केट से लेट भी आएंगे, रात भी पड़ेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनको तो खाना नहीं है, तो फिर आपके पास बहुत टाइम है। ऐसे घर में जो लेडीज होती है ना, उन लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि अरे अपने को क्या करना है, बना के रख दो बच्चों का, रोटियां ठोक के रख दी और चले गए शॉपिंग पे, क्योंकि अब शाम को तो खाना नहीं है और फ्री है, वो नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि एकाशन किया है, तो लोग चले जाते हैं अष्टमी द्वादश को। तो परिग्रह तो वही है ना, शॉपिंग कर रहे हो तो 5 पाप का त्याग। अरे आपने एकाशन किया क्यों है? कि आप आत्मा के समीप जाना, अपने स्वाध्याय चिंतन आदि के लिए समय मिले, विकल्प छूटे, और अपन उसमें और लग रहे हैं, तो वो तो योग्य नहीं है ना। कषायों का त्याग और इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय यानी फूल, सुगंध, परफ्यूम, शैम्पू, ये साबुन, इन सब से नहाना करना जितना बन सके एटलीस्ट आप उस दिन तो मत करो। तो आप उपवास वाले दिन याद तो रहता नहीं है, तो अपन अभ्यास कर सकते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम साबुन का यूज नहीं करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम तेल इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे आप शरीर संस्कार नहीं करोगे, क्रीम नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसी चीजों से अपन शुरुआत कर सकते हैं। तो वो इंद्रिय विषय का धीमे धीमे वैसे त्याग हो। फिर शरीर से ममत्व का त्याग करना। और आरंभ, आरंभ यानी क्या भाई साहब? घर में जो हिंसा होती है, किचन के कार्यों में, कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जैसी व्यर्थ की हिंसा होती है उसका अपन त्याग कर रहे हैं। जितना बन सके यदि हम खुद आगे होकर काम नहीं फैलाएं। सब्जी भाजी तो करनी नहीं है ना, अष्टमी चतुर्दशी को हरी बनानी नहीं होती है, तो खाना बहुत जल्दी बनता है। तो महिलाएं क्या करती हैं, कुछ आइटम बना लेंगे, नाश्ता बना लेंगे, नाश्ता नहीं, सेव बना ली, मठरी बना ली, कि अब अपने को बहुत जल्दी हो गया है, खाना भी खा लिया है, फ्री है आज, वो कुछ नहीं है, तो अपन चलो ये कर लेते हैं। क्योंकि कुछ करना ही नहीं, सुधारना नहीं है, तो ना सीधे दाल चावल चढ़ाए, रोटी बनाई, तो हो गया आधे घंटे में काम। तो वो उसको, उनको वो चलता है कि चलो ये बना दो, वो बना दो, मीठा बना दो, नमकीन बना दो। तो आरंभ फैला लिया आपने, वो हरि का त्याग क्यों किया? तो ये भैया हिंसा नहीं हो, तो हमारे काम भी कम हुए ना उसमें, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। आप मंदिर में एक पूजा ज्यादा कर लेते। तो आरंभ का त्याग कर, फैलाना नहीं, गाड़ी धोने बैठ गए, घर धोने बैठ गए, अलमारी धोने बैठ गए, ऐसे काम जो जिसमें ज्यादा हिंसा होती है उस दिन फैलाना नहीं। ब्यूटी पार्लर चले गए, नाई क्या चले गए, उन दिनों को अवॉइड करो, एटलीस्ट अष्टमी चतुर्दशी को, जिस दिन उपवास किया। व्यापार, व्यापार का त्याग करना है ना, आप जॉब से छुट्टी लो, जो आपका बिजनेस है जो है आप उससे निवृत्ति लो, तो आपका उपवास बनेगा। स्नान का त्याग भी लिखा है यहाँ पे आपको, लेकिन शुद्धि लगती नहीं है, वैसा नहीं लगता तो आप साबुन मत लगाओ, ऐसे आप प्रासुक जल से स्नान कर लो। श्रृंगार, आभूषण है ना, और स्त्री संसर्ग, ब्रह्मचर्य से रहना। उपवास वाले दिन अब्रह्म का परिणाम नहीं रखना, कार्य नहीं करना।
इस तरह से ये उपवास में क्या क्या त्यागे ये होता है। अब किस विधि से करना और किस तरह से है ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। कुछ प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी सब सदा देत।